जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जीके का टॉप 50 क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, चंद्रयान 3 मिशन किस देश ने लॉन्च किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत ने किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? तो मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था तो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो हो जाएगा आपका सही आंसर प्रशांत महासागर। अगला है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर रहा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत में, बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। यानी भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। अगला है, संसद के कितने सदस्य होते हैं? संसद के कितने सदस्य होते हैं? तो संसद के कितने सदस्य होते हैं? दो। पहला होगा लोकसभा और दूसरा होगा राज्यसभा। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकसभा ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बिल किस राज्य से पास किया? यानी हाल ही में लोकसभा ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बिल किस राज्य से पास किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बस्तर पांडुम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यानी बस्तर पांडुम जो त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बस्तर पांडुम त्योहार मनाया जाता है। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? यानी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। ठीक। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि किस जीव का जीवन काल सबसे लंबा होता है? क्या है क्वेश्चन? किस जीव का जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो किस जीव का जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो वो होगा कछुआ। अगला क्वेश्चन, किस खेल को राजाओं का खेल कहा जाता है? किस खेल को राजाओं का खेल कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शतरंज। शतरंज जो है राजाओं का खेल कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन ये है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और हमारा क्वेश्चन है, किस देश की मुद्रा येन है? यानी येन जो है वो किस देश की मुद्रा है? तो वो हो जाएगा जापान। जापान में मुद्रा यानी येन है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हो जाए 22 अप्रैल। यानी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक मिनट। अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए अगले क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है उसको गौर से पढ़िएगा। बोल रहा है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन प्रशांत महासागर। ठीक। यानी बोलेगा दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वो क्या हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? यानी दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा वेटिकन सिटी। यानी वेटिकन सिटी जो है वो दुनिया का सबसे छोटा देश है। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो वो हो जाएगा राजस्थान। यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा।
अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो वो गोवा, यही पूछेगा। यानी अगला बोल रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? यानी रेगिस्तान जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान। यानी भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान बोलेगा तो क्या होगा? थार रेगिस्तान। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगा गंगा नदी, जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। अगली क्वेश्चन को चलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। ठीक, आगे क्वेश्चन चलते हैं। नहीं, आज यहीं तक खत्म करेंगे। हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर देना और शेयर कर देना, कमेंट में कुछ भी लिख देना। ठीक, तो चलिए मिलते हैं, तो तब तक के लिए ओके।